नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारे वीडियो का शीर्षक रहेगा तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। कहानी मित्रों इस प्रकार है कि एक बार एक आदमी अपनी ससुराल को जा रहा था, तो रास्ते में पगडंडी पर शीशम के पास एक काला सर्प अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके चींटियां लगने लगी थीं। तो इस इंसान को दया आ गई और उसने उसको लकड़ी पर टांगकर छाया में लाया, शीशम की छाया के नीचे लिटा दिया और पास से ही जल लाकर उस सर्प के ऊपर डाला। सर्प को होश आ गया और जब वो इंसान चलने लगा तो सर्प ने उससे कहा, रुको, जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा, मित्र, अब आपको होश आ गया है और मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। बोला, नहीं, आप ससुराल नहीं जाओगे। अब मुझे होश आ गया है तो मैं अब आपको काटूंगा। तो ये बात सुनकर इंसान को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि तुम आखिर किस प्रकार के हो? अभी मैंने तुम्हें देखा था कि तुम बहुत तगड़ी धूप में, बहुत ज़्यादा धूप में पड़े हुए थे, तुम्हारे शरीर पर चींटियां लगी हुई थीं और तुम मरणासन अवस्था में थे। तब मुझे दया आई, मैंने तुमको छाया में डाला, तुम्हारे ऊपर पानी मारा, तब तुम्हें होश आया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें काटूंगा। तो सर्प बोला, हाँ, मैं तुम्हें काटूंगा। मैं धूप में पड़ा था, मुझ में चींटियां लगी थीं, तो लगी रहने देते। तुमने आखिर मुझे बचाया क्यों? बचाया है तो मैं तुम्हें काटूंगा। ये बात सुनकर उस इंसान ने कहा कि सुनो भाई, मैंने तो तुम्हारे साथ उपकार किया है और तुम मेरे साथ गलत कार्य कर रहे हो। चलो किसी 2-4 आदमियों से पूछ लेते हैं, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो भाई मुझे काट लेना। कि ठीक। तो सर्प और वो इंसान दोनों लोग आम के पास गए, जहाँ आम और जामुन खड़े हुए थे। दोनों पर फल लदे हुए थे। तो उस आदमी ने आम और जामुन को अपनी पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने इनको बचाया, अब ये जिंदा हो गए, बच गए, तो कह रहे हैं कि हम काटेंगे। तो आम और जामुन ने कहा कि वो सांप सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, तुमने उसके ऊपर उपकार किया क्यों? अरे हम ही को देखो, हम तुम्हें फल देते हैं, उसके बदले में तुम हमें क्या देते हो? हम तुम्हें खाने के लिए फल देते हैं और तुम बदले में मुझे डंडे और ईंटा देते हो, डेले देते हो। इससे ज़्यादा तुम पर क्या उपेक्षा की जाए कि तुम हमें क्या देते हो? तो सांप ने उस आदमी से कहा कि तुमने इनका फैसला सुन लिया, अब मैं तुम्हें काटूंगा। तो उस इंसान ने कहा कि भाई रुक जाओ, इनकी पंचायत से हम खुश नहीं हुए, किसी दूसरे के पास चलते हैं। तो शीशम के वृक्ष से पूछा, उसे बताया। तो शीशम के वृक्ष ने कहा कि सर्प का कहना गलत नहीं है। तो उस इंसान ने शीशम के वृक्ष से कहा कि क्यों कहना गलत नहीं है? बोले, एक बात बताओ, जब तुम बहुत ज़्यादा धूप में गर्मा जाते हो, तब तुम्हें हमारी अगर शीतल छाया मिल जाए तो तुम्हें यह लगता है जैसे तुम्हें राजा इंद्र का सिंहासन मिल गया हो, इतना सुख महसूस करते हो। और तुम थोड़ी देर छाया में बैठने के बाद जब तुम्हारा शरीर शीतल हो जाता है, तो उसके बाद तुम हमारे वृक्ष के ऊपर निहारना चालू कर देते हो कि कौन सी लकड़ी का कुल्हाड़ी का वेट बनेगा, कौन सी लकड़ी का फावड़े का वेट बनेगा। ये सारी चीज़ें तुम न्याय संगत हो ही कहाँ।
जो तुम दूसरों से न्याय की उपेक्षा रखते हो। तो सर्प ने कहा कि तुमने शीशम की भी बात सुन ली, अब मैं काटूंगा। बोले नहीं, और एक हाथ से पंचायत हो जाने दो, उसके बाद तुम मुझे काट लेना। तो वहीं जंगल में पास में एक वृद्ध गौ माता चुंग रही थी। तो सर्प से उस इंसान ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं, और गौ माता जो न्याय कर देंगी हम उसे मान्य कर लेंगे। बोले चलो। तो हुआ क्या मित्रों, जब गौ माता के पास गए और गौ माता को सारी बात बताई उस इंसान ने, तो गौ माता ने कहा कि सर्प ठीक ही तो कह रहा है, सर्प कहाँ गलत कह रहा है तुम्हें काटने को। तो उस इंसान ने कहा गौ माता आप भी ऐसे कह रही हो। तो बोली मैं गलत क्या कह रही हूँ, जब तक हम जवान रहते हैं, हम दूध देते हैं, तब तक तुम हमारी बहुत सेवा करते हो, मुझे टाइम से भूसा दाना घास सारी चीज़ें देते हो, टाइम से मुझे पानी भी पिलाते हो। जब मैं जवान होती हूँ तब तुम मेरी सेवा करते हो, और जब तुम्हारी सेवा का समय मेरी वृद्धावस्था होती है तब मुझे घर से बाहर निकाल देते हो। घर से बाहर निकलने के बाद मैं एक एक दाने को तरस जाती हूँ, कहीं इसके खेत में चरने गई, कहीं उसके खेत में चरने गई। अगर खेत वाला आ जाता है तो मुझे डेले ईंटें लाठी हर किसी से यातनाएं देता है। तुमने कौन सा न्याय संगत कार्य किया है जो तुम्हारे संग सर्प न्याय संगत कार्य करे। तो वो इंसान कहने लगा गौ माता तुम ऐसी बात क्यों करती हो, सभी इंसान एक जैसे थोड़ी होते हैं। तो गौ माता ने कहा तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मुझे लगता है कि भगवान की सृष्टि बनाने में भगवान ने सोचा था कि सबसे उत्तम मनुष्य ही बनाया है मैंने। तो मैं कहती हूँ कि भगवान की ये सोच गलत थी। बनाया तो बहुत उत्तम था, लेकिन इंसान तो कुत्ते से भी बेहतर हो गया है। आज मानवता का खून हो रहा है, भाई भाई का नहीं रहा। 10-5 हज़ार रुपए के लिए लोग दूसरे को जान से मारने तक को तैयार हो जाते हैं। आज दूसरे की बहन बेटी कितनी भी बुरी अवस्था में, कितने भी दुख में क्यों न हो, दूसरे लोग उसका माल जेवर यहाँ तक कि उसकी इज्जत लेने तक को नहीं चूकते हैं। आज मानवता रही कहाँ। बड़ा दुख है कि इस वर्तमान समय में मानवता का गला घोंटते जा रहे हैं लोग। आज समाज में हम दूसरे की बहन बेटी गलत देख रहे हैं, दूसरा हमारी देख रहा है, और कहते यही हैं कि कलयुग है। अरे मित्रों, जब किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा तो फिर कौन हमारे देश में, कौन इस दुनिया में ऐसा आदमी है जो कहेगा कि मैंने कलयुग को देखा है। और कलयुग ने मुझसे कहा था कि दूसरे की बहन बेटी को गलत देखना, गलत धंधों को करना, बहन बेटी की इज्जत ना समझना, अपने माता पिता का आदर ना करना। मित्रों, कलयुग ने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। आचरण, आदर्श, संस्कार, ये सारे कुछ हमारे गलत हो गए हैं और हम दोष कलयुग पर दे रहे हैं। तो मित्रों, भगवान के लिए कलयुग पर दोष ना दें, अपने आचरण सुधारें, अच्छे आदर्श स्थापित करें, अच्छे संस्कारों को लेकर मानव जीवन व्यतीत करें। इससे आगे मैं क्या कहूँ। इस वीडियो में यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।